Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is M Mohammed and welcome to Afifa Angel Vlog. फ्रेंड्स, पिछला संडे या पिछला व्लॉग में मैं आपको बताया था कि आज हम बहुत सारे बीचेस कवर करेंगे, लेकिन उसमें एन्नूर बीच जो है वो बाकी रह गया था। वक्त नहीं मिला मुझे, चूँकि एन्नूर जो बीच है वो मुझे बहुत स्पेशल है। असल में एन्नूर नहीं है वो एन्नूर से पहले त्रिवेट्रियूर एक नाम है। त्रिवेट्रियूर जहाँ सिटी ख़त्म होती है वहाँ पर वो है। एक ज़रूरी बात, जब भी वहाँ पर जाइएगा तो लहरें कैसे हैं ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर लहरें बहुत ज़ोर की होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। बच्चों की सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। मेरे बोलने पर ऐसे जाएं, ऐसा हरगिज़ नहीं। जब भी जाएं लहरें हैं या नहीं है देख कर जाएँ, और लहरें हैं तो वापस आ जाएं। मैं 2 बार गया था और दोनों बार भी मुझे लहरें बहुत ज़्यादा लगी। पहली बार मैं गया, उसके बाद मैं अकेला जाके पहले फैमिली के लिए सेफ्टी कंसर्न किया, और उसके बाद मैं बेटी को लेकर गया, वापस आया, लहरें ज़्यादा थी। तीसरी बार जब मैं गया तो मुझे लगा कि हाँ सेफ्टी है, तब मैं किया। चलिए आज आपको दिखाते हैं एन्नूर बीच। इधर ऊपर बैठेंगे, इधर आए यहाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है एन्नूर बीच, जो कि मेरी बहुत ही पसंदीदा बीचों में से एक बीच है। सबसे पहली जो पसंद है वो मेरी मरीना है, जो कि रात में जाना मुझे बहुत पसंद है। शाम के वक्त फैमिली के साथ बैठना मुझे बहुत पसंद लगता है। और रही बात बच्चे अगर नहाने का पसंद करें तो कोवलम हम चले जाते हैं, और अगर लहरों से अगर खेलने का मज़ा लेना है तो हम यहाँ आ जाते हैं। ये है एन्नूर बीच। बहुत सौ को ये बीच के बारे में ख़बर नहीं है, तो मैं सोचा कि इसे अब आपको डिटेल से मैं बता दूं। तो ये आप देख सकते हैं, वहाँ पर एक स्कूल है, सगाया माता मैट्रिक हायर स्कूल। अगर लोकेशन में अगर आप डालेंगे तो ये स्कूल का एग्जैक्टली लोकेशन आपको पता चल ही जाएगा। तो लोकेशन डालिए और आ जाइए। ये देखिए, ये है हाईवे, और हाईवे से यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ से। यहाँ एक छोटा सा एक चीज़ कुछ आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद राइट की तरफ मुड़ना है। असल में ये जो मेरी बड़ी बेटी अफीफ़ा कुलसुम है, वो कहीं टीवी में या फिर कहीं फ़ोन में ये बीच के बारे में नज़ारा देखे बार बार देख रही थी। एक बार मुझे बता रही थी कि अब्बा अब्बा यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। मैं कुछ गौर से देखा नहीं उस चीज़ को। वैसे तो मेरी बेटी के फरमाइशें बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर भी 2-3 मरतबा बता रही थी। तो एक मरतबा मैं देखा तो मैं खुद चकाचौंध हो गया। अरे बहुत ही अच्छी जगह है। तो इस जगह के बारे में मैं खोजना शुरू किया, कहाँ है, किधर है। उसके बाद आप देख सकते हैं, ये मैं अकेला यहाँ पर आया, पहले शाम का वक्त आया, और अंदर जाने के बाद हर चीज़ को मैंने गौर फिक्र से मैंने नोट किया कि यहाँ फैमिली का आना ठीक है, यहाँ की लहरें कितनी तेज़ हैं। जो सुतून के पास मैं आपको आगे लेकर जाऊँगा, वहाँ पे बच्चों के लिए ठीक जगह है। ये सब मैं इंक्वायरी करने के लिए पहले गया। आप यहाँ से आप आगे का नज़ारा देखिए थोड़ी देर के लिए। कई सारे बीचेस हैं, पर यहाँ के लहरें बहुत ज़ोर हैं। अभी आप जो देख रहे हैं, जो मैं आगे जाके आपको दिखा रहा हूँ, ये लहरें तो ठीक है, लेकिन फिर 2 दिन बाद मैं मेरी बड़ी बेटी को यहाँ पर लेकर आऊँगा। आप देखेंगे आगे वीडियो में, बहुत तेज़ लहरें हैं, बहुत तेज़। तो ये रास्ता देखिए, आपको शायद टीवी में कैसा दिख रहा है या फ़ोन में कैसा दिख रहा है, मुझे इसका आइडिया नहीं। पर जब आप जाएंगे ना वहाँ पे,
तो बहुत एंजॉय करेंगे इसको। असल में कहते हैं एन्नूर बीच, पर है तो ये तिरुवट्रियूर। तो यहाँ से आखिर तक मैं गया। बिल्कुल मैं देखना चाहता था कि कल जब मैं मेरी बच्ची को लेकर आऊँगा, जो कि स्पेशल बच्ची सब जानते हैं, तो उसके लिए सेफ़ है या नहीं। तो हर जगह मैं जा के नोट कर रहा था कि जगह ठीक है, फैमिली इसके लिए आना जाना ठीक है। क्योंकि मेरा व्लॉग देखकर बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों ने इस जगह को बताया है, एग्जैक्टली लोकेशन किसी ने नहीं बताया। मुझे भी सिर्फ एन्नूर की बीच ऐसा बताया। तो ये बीच को पार करके बहुत आगे चला गया, 10 किलोमीटर तक चला गया। फिर पूछ कर मैं वापस आया। तो फिर एक वहाँ से किसी आदमी से इंक्वायरी करने के बाद अरे यही है ऐसा बताया। तो फिर अंदर गया। ये बहुत अंदर आया हूँ मैं। तो बताने का जो मकसद है वो यही ज़रूरी है कि जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो सेफ्टी का ख्याल रखिएगा। बहुत लहरें बहुत तेज़ होती हैं यहाँ पर। और ये जो सुतून जो आपको नज़र आ रहे हैं, जब यहाँ से आप गुजरेंगे देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब पहली बार आया था मैं इस बीच को, मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं क्यों इतने दिनों से यहाँ पर आया नहीं है, मैं बहुत सोच रहा था। इन सुतूनों के अंदर घुसकर जाना, इन्हें लहरें तो आएंगी ही, आपको पता है। लहरें जब आती हैं तो इनको टकरा कर एक और पावर के साथ हम पर लहरें आकर पड़ती हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा वहाँ पर। वहाँ दूर तक गया था मैं, जब मैं मेरी बेटी को लेकर कल आऊँगा। तो उतना दूर भी मैं नहीं जा पाया, बहुत लहरें थी। तो हो गया, सेफ्टी हो गया। तो मैं सोचा चले वापस चलते हैं। और ये देखिए अब हम जा रहे हैं दोबारा एन्नूर बीच, मतलब तिरुवट्रियूर बीच को हम दोबारा जा रहे हैं। ये मेरी बेटी है, उसी की फरमाइश थी। तो चलिए फरमाइश पूरी करते हैं उसकी, कहकर मैं निकल पड़ा। तो हम लोग आ गए एन्नूर बीच। अंदर मेरी बेटी को लेकर आ गया, यहाँ बिठाकर उसे पूछ रहा था कि अभी हम कहाँ तक जाएं, यहाँ तक जाएं या थोड़ा करीब से देखकर निकल जाएं। तो मेरी बेटी बता रही थी नहीं आप मुझे लेकर वहाँ पर भागना। मैं बताया कि नहीं बेटे, मैं ऐसे जानबूझकर बता रहा था, नहीं बेटे कि मुझे बहुत डर लगता है, मैं वहाँ नहीं जाता। वो बोली अल्लाह है बा, चलो बा, ऐसा करके बता रही थी। अल्लाह है चलो, अल्लाह है चलो, ऐसा बोल रही थी मेरी बेटी। तो मैं बताया कि नहीं बेटे, अंदर जाने मुझे बहुत डर लगता है। नहीं बाप, मुझे उठाओ और भागो, यहाँ से भागो, पानी के बीच में मुझे भागना, ऐसा करके वो बता रही थी। तो ऐसे छोटे मोटे फरमाइश करती है मेरी बेटी। तो उसकी फरमाइश करने के लिए आज मैं उसे लेकर आई। चलिए उसे भगाते हैं आज। जब अंदर में जा रहा था वो घबरा रही थी कि ये क्या बा, ये इतना बड़ा है ना बा, ऐसा है ना वैसा है ना करके पूछ के बहुत डर रही थी मेरी बेटी। हाँ, यहाँ पे उसे मजा आया। अचानक से पानी आ गया वहां पर। कोई हम तसव्वुर, कोई ख्याल ही नहीं कर रहे थे, अचानक से पानी आ गया। माशाल्लाह, इतना मजा। आज के दिन जो बहुत लहरें थी आज, वो भी बहुत खुश हो रही थी। वो बोली थी अब्बा मुझे नीचे उतारो। मैं बोला हाँ चलो नीचे उतरो। वो बोली नहीं अब्बा। मैं ऐसे ही बोल रही थी चलो आगे चलो, भागो कह रही थी बार। मैं बताया कि नहीं बेटे, भागूंगा तो गिर जाऊंगा। अब्बा कुछ नहीं होगा, अब्बा चलो, भागो कह रही थी वो।
तो भागने की तैयारी अभी मैं कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करेंगे, कई सारे बीचेस को आप गए होंगे, यहाँ का मज़ा कुछ अलग है। यहाँ की लहरें, यहाँ के लहरों से जो सुतूनों का टकराव है वो उसका अलग मज़ा है। बहुत आवाज़ें रहती हैं यहाँ पर, हवा तो होती ही है। वैसे मरीना बीच का जो बाकी जो मरीना बीच हैं या फिर तिरुवट्रियूर है, वहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा डालकर पानी अंदर होता है। ये चूँकि बिल्कुल रोड के बिल्कुल बगल में है, तो आप समझ सकते हैं कि टकराव, लहरों का जो टकराव है वो बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। आप मेरी बेटी, ये देखिए, मेरी बेटी की ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ भाग कर। मैं बता, एक ही बार मैं भागूंगा, दोबारा मैं नहीं भागूंगा। हाँ, ओके चलो, एक बार भागो। इतना ही भाग पाया मैं। ये कुछ ऊपर से नज़ारा था ये। तो उतना ही था फ्रेंड्स वहाँ का नज़ारा। तो वहाँ से हम निकले, यहाँ कुछ और हम आगे बढ़े। एन्नूर के जो एन्नूर फेमस है वहाँ हम जा रहे थे आगे। एन्नूर कुछ ख़ास नहीं, एक छोटा सा गांव है। तो गांव के जाने के रास्ते में ये खूबसूरत नज़ारा, कभी आप शाम में यहाँ पर आएंगे तो तिरुवट्रियूर से एन्नूर जाने का रास्ता कैसा पूछकर आप जाएंगे तो ये नज़ारा है। ये कभी शाम में आप आएंगे या आप दोपहर में सवेरे आएंगे तो यहाँ पर डॉल्फिन आपको नज़र आएंगे। एक दिन ज़रूर मैं आपको सवेरे का, आपको मैं यहाँ पे सवेरे यहाँ मैं जाऊँगा, जाके आपको मैं डॉल्फिन दिखाऊंगा। चेन्नई में अभी बहुत फेमस हो रहा है कि डॉल्फिन नज़र आ रहे हैं हर जगह पे। वो कैसे यहाँ इस किनारे तक पहुँच गए पता नहीं। सवेरे इस जगह पे डॉल्फिन नज़र आते हैं, ये यही दिखाने के लिए मैं लेकर आया आपको। फिर पता चला कि डॉल्फिन जो है वो सवेरे आते हैं, तो मैं वापस चला गया यहाँ से। एक दिन कभी फुर्सत में निकाल कर डॉल्फिन दिखाने के लिए मैं वहाँ दोबारा जाऊँगा। बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। गाड़ी में आप जाएंगे या फिर टू व्हीलर में, कार में जाएंगे तो आप कहेंगे बस चलते जाओ किनारे तक, कोई बात नहीं। इतना सुकून मिलेगा यहाँ पर, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ समंदर की लहरों की आवाज़ें आपको आती रहेंगी। तो यही छोटा सा मेरा व्लॉग था फ्रेंड्स। आप सभियों से बहुत रिक्वेस्ट है, मेरा जो व्लॉग जो है अपलोड करने के 2-3 दिन में बहुत सारे लोग मेरे देख रहे हैं। सबका शुक्रिया, सबका धन्यवाद, तहे दिल से आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस बंदा नाचीज़ को आप देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी दौलत है मेरे लिए कि आप कुछ है ये समझकर आप देख रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी छोटी से मदद कर दें, सब्सक्राइब दबा दें, लाइक कर दें, तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी। तो इतना ही फ्रेंड्स, यहाँ मेरा ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अगले ब्लॉग में हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। Yeah.